देखिए मोहनोत नैणसी की अगर अपन बात करें तो काफ़ी रचनाएं हैं इसकी। मोहनोत नैणसी राजस्थान के काफ़ी फेमस ये साहित्यकार रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए ये कौन से साहित्य से संबंधित है, यानी कि राजस्थान के साहित्य को अगर अपन 3 भागों में बांटें, जैसे प्राचीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक साहित्य, तो ये जो मोहनोत नैणसी हैं ये आपके मध्यकालीन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले तो इसका जो जन्म है वो 1610 में हुआ था जोधपुर में। इनके पिता का नाम जयमल था, भाई का नाम सुंदरदास था और मोहनोत नैणसी को खुद को नारायण नाम से पुकारा जाता था। लेकिन ये तो इसकी हो गई बेसिक चीजें। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इसको राजस्थान का अबुल फजल कहा था, राजस्थान का अबुल फजल। तो मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसके द्वारा कहा गया था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद। इसके अलावा ये जो मोहनोत नैणसी हैं इन्हीं को राजस्थान में जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। राजस्थान में जनगणना का अग्रज इसको कहा जाता है, मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। इसके अलावा मोहनोत नैणसी है, मैंने आपको बताया था इनका जन्म कहां पर हुआ है, जोधपुर में हुआ है 1610 ईस्वी में। इसलिए जोधपुर के जो जसवंत सिंह प्रथम थे उनके ये दरबार में विद्वान थे। तो जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम ये दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वान कौन? मोहनोत नैणसी। लेकिन जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान तो थे, लेकिन बाद में जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा 1 लाख रुपए की धांधली का आरोप मोहनोत नैणसी के ऊपर लगा दिया था। इसलिए मोहनोत नैणसी ने अपने भाई सुंदरदास के साथ में 1670 ईस्वी में सुसाइड यानी कि आत्महत्या कर ली थी। अपना क्वेश्चन था कि नैणसी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत। तो अब देखिए ये जो प्रमुख रचनाएं हैं मोहनोत नैणसी की उसके बारे में अपन बात करें तो वैसे तो काफी फेमस इनकी रचनाएं हैं, लेकिन 2 प्रमुख रचनाएं जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और उनमें आपको कंफ्यूजन रहता है, जिनमें एक तो है नैणसी ख्यात, नैणसी ख्यात। दोनों की तुलना करके अपन पढ़ेंगे। एक तो है नैणसी ख्यात और दूसरी जो रचना है वो है मारवाड़ा परगना की विगत। मारवाड़ा परगना विगत। ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं जो कि मोहनोत नैणसी से संबंधित है। और राजस्थान के इतिहास में राजस्थान का जो साहित्य का टॉपिक है वहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहां से लगभग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो इसका लेखक दोनों का ही कौन है? मोहनोत नैणसी है। मोहनोत नैणसी है। और मारवाड़ा परगना की विगत है, इसके लेखक भी कौन है? मोहनोत नैणसी है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है उसमें नैणसी ख्यात आपकी जो रचना है इसकी तुलना बाबरनामा से की गई है। नैणसी ख्यात की जो तुलना है वो तुलना किससे की गई है? बाबरनामा से की गई है। जबकि मारवाड़ा परगना विगत इसकी जो तुलना है ये आपकी आईने अकबरी से की गई है। आईने अकबरी जो ग्रंथ है उससे आपकी मारवाड़ा परगना विगत है इसकी तुलना की गई है। ये जो आपको नैणसी ख्यात पुस्तक है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये आपकी डिंगल भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में लिखित है। डिंगल और पिंगल 2 भाषाएं हैं राजस्थान की, पूर्वी और पश्चिमी साहित्य को से रिलेटेड, तो उसमें आपकी ये भाषा है। और मारवाड़ा परगना विगत ये भी आपकी कौन सी है? डिंगल भाषा में। ये भी आपकी डिंगल भाषा में लिखित है। ये कुछ इसके बेसिक अंतर हैं। अब और अंतरों की बात करें तो ये जो आपको नैणसी ख्यात रचना है इसको फेमस किसने किया था? तो मुरारीदान के द्वारा इसको फेमस किया गया था। मुरारीदान ने प्रसिद्ध किया था। इसको मुरारीदान ने प्रसिद्ध किया था। ठीक है। इसके अलावा ये जो आपकी नैणसी ख्यात है इसमें टोटल पृष्ठों की बात करें तो लगभग इसमें 1000 पृष्ठ हैं। इसमें जो पृष्ठ हैं उनकी संख्या कितनी है? 1000 के लगभग इसमें पृष्ठों की संख्याएं हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब देखिए ये जो आपकी नैणसी ख्यात है इसमें कहां का इतिहास वर्णित है? नैणसी ख्यात जो रचना है इसमें आपका जोधपुर और जोधपुर के आसपास, क्योंकि ये आपका जोधपुर के जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में विद्वान थे, तो ओवैसी बात है कि जो मारवाड़ का क्षेत्र है यहीं का इतिहास इसमें लिखा गया है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका जोधपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर और बीकानेर, इसमें मुख्य रूप से जोधपुर, देखिए पैर अपन चेंज कर लेते हैं, इसमें जोधपुर, पाली, सिरोही, बीकानेर और उदयपुर
इसका जो इतिहास है, इसका वर्णन, इतिहास का वर्णन कौन सी रचना में किया गया है? नैणसीरी ख्यात की रचना में किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर कानूनगो ने ये जो नैणसीरी ख्यात है इसके बारे में कहा है कि इस ख्यात का जो महत्व है वो केवल राजनीतिक नहीं होकर सामाजिक और आर्थिक भी है। तो डॉक्टर कानूनगो ने नैणसीरी ख्यात के बारे में कहा है कि इस ख्यात का महत्व है, इस ख्यात का महत्व है राजनीतिक न होकर सामाजिक व आर्थिक भी है। राजनीतिक न होकर सामाजिक व आर्थिक भी है। यह बात हो गई आपकी नैणसीरी ख्यात के बारे में। अब मारवाड़ प्रगनारी विगत जो आपकी मोहम्मद नैणसी की अन्य ख्यात है जिसकी तुलना आईने अकबरी से की गई थे और ये भी आपकी डिंगल भाषा में रचित है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का गजेटियर। राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर या फिर राजस्थान का जेवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए, जमीन का जो जेवर है वो आपका बीकानेर के दुर्ग को कहते हैं, लेकिन राजस्थान का जो जेवर है या राजस्थान का गजेटियर है वो किसको कहा जाता है? मारवाड़ प्रगनारी विगत को कहा जाता है। और अभी अपन ने बात की थी राजस्थान में जनगणना का जो अग्रज है वो किसको कहा जाता है? मोहम्मद नैणसी को। और जनगणना के जो आंकड़े थे वो सबसे पहले मारवाड़ प्रगनारी विगत में ही दिए थे। इसलिए सबसे पहले मारवाड़ परगने में जनगणना के जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो आपके इसी में किए थे। तो सर्वप्रथम मारवाड़ परगने में जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। तो सबसे पहले मारवाड़ में जनगणना के जो आंकड़े हैं वो किसने प्रस्तुत किए थे? आपके मोहम्मद नैणसी ने प्रस्तुत किए थे। और कौन सी रचना में? मारवाड़ प्रगनारी विगत में प्रस्तुत किए थे। तो ये हो गया आपका मोहम्मद नैणसी। अपना क्वेश्चन ये था निम्न में से कौन सी रचना है वो मोहम्मद नैणसी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में आपको नैणसीरी ख्यात भी दे रखा था और आपको मारवाड़ प्रगनारी विगत भी दे रखा था। तो उम्मीद है आपको दोनों जो इनकी बुक है, फेमस बुक है, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नैणसीरी ख्यात के लेखक भी मोहम्मद नैणसी हैं, मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक भी मोहम्मद नैणसी हैं। नैणसीरी ख्यात की तुलना जो है वो आपकी बाबरनामा से की गई है, जबकि मारवाड़ प्रगनारी विगत की जो तुलना है वो आईने अकबरी से की गई है। नैणसीरी ख्यात को मुरारीदान ने फेमस किया था। टोटल 1000 पृष्ठ है। इसमें जोधपुर, पाली, बीकानेर, इसके अलावा आपका जो उदयपुर है, सिरोही है, इसके इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है। और डॉक्टर कानूनगो के द्वारा यह कहा गया है कि आपकी नैणसीरी जो ख्यात है इसका महत्व केवल राजनीतिक नहीं होकर आपके सामाजिक और आर्थिक भी है। जबकि मारवाड़ प्रगनारी विगत है इसकी तुलना आईने अकबरी से की गई है। डिंगल भाषा में यह लिखित है। इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, राजस्थान का जेवर कहा जाता है। और सबसे पहले मारवाड़ परगने में जो जनगणना के आंकड़े हैं वो आपके मारवाड़ प्रगनारी विगत जो पुस्तक है इसी में दिए गए हैं।